कांग्रेस पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 73,000 करोड़ के स्टिमुलस पैकेज को जुमला बताया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि किस तरह से निर्मला सीतारमण ने आज जिस तरह की घोषणाएं की हैं वो दरअसल जो कंज्यूमर है, जो आम लोग हैं या जो सर्विस क्लास के लोग हैं, उनके एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में डालने जैसा है। सिलसिलेवार तरीके से गौरव वल्लभ ने ये बताया कि जिस तरह से एलटीसी को इनकैश करने की बात वित्त मंत्री ने कही है, जिसमें पहले एलटीसी के जरिए टूरिज्म और ट्रैवल के ऊपर एक्सपेंड किया जाता था, अब उसको कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एक्सपेंड करने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। दरअसल एक सेक्टर के कॉस्ट पे दूसरे सेक्टर के लोगों को दूसरे सेक्टर में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, जबकि आज की स्थिति में ख़ास तौर से इस कोरोना संक्रमण के दौर में सरकार किसी भी क्षेत्र के लिए कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा नहीं कर रही है और लोगों से ये उम्मीद कर रही है, ख़ास तौर से जो सरकारी कर्मचारी हैं, कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल ख़ास तौर से एक स्पेसिफिक सेक्टर में, ख़ास तौर से जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें करें, जबकि ये पैसा पहले ट्रैवल और टूरिज्म में खर्च किया जाता था, जो सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के जरिए मिलता था। दूसरी तरफ जिस तरह से ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी 10,000 रुपये एडवांस ले सकते हैं फेस्टिवल सीज़न में, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस फेस्टिवल सीज़न में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आप अपना पैसा कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स में खर्च कीजिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी काफ़ी लंबे अरसे से, जब से लॉकडाउन लगा है, लगातार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बात को कहते रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा सीधे देना चाहिए ताकि डिमांड जनरेट हो सके और उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से राज्य सरकारों के लिए 12,000 करोड़ के स्टिमुलस की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अलग अलग राज्य सरकारें, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए 200 करोड़, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 450 करोड़ और बाकी प्रदेशों के लिए 750 करोड़ रुपए ले सकते हैं। 50 साल की अवधि निर्धारित की गई है जिसमें इंटरेस्ट फ्री होगा। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि दरअसल 9 लाख करोड़ की ज़रूरत है राज्य सरकारों को और उसका लगभग 1.5% के आसपास पैसा दिया जा रहा है। ये जो वित्त मंत्री ने आज घोषणा की है, ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। वित्त मंत्री जी ने 3 स्कीम्स चालू किए देश के लिए और मैं उन 3 स्कीम्स का मैंने नाम दिया है। पहली स्कीम का नाम है अपने पैसे खर्च करो ऐसे। दूसरी स्कीम का नाम है तेरा तुझको अर्पण, जो आपका है वो तेरा तुझको अर्पण कर दिया और देश को दिखा दिया उन्होंने दर्पण। और तीसरी स्कीम का नाम है ऊंट के मुंह में जीरा। पहली स्कीम का जो मैंने बात करी, अपना पैसा अपने से खर्च करो ऐसे। इस स्कीम में क्या किया, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है वो अपने एलटीसी के पैसे अब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए वहां भी खर्च कर सकते हैं। तो पैसे तो जो कर्मचारी है उसके हैं ही, उसको एलटीसी मिल ही रही है। अब वो कह रहे हैं कि आप ट्रैवल नहीं करके, आप होटलों में इनक्रेडिबल इंडिया जो स्कीम है उसमें टूरिज्म और ट्रैवल को बढ़ावा ना देके आप एफएमसीजी को बढ़ावा दे दीजिए। मतलब आप एक उद्योग को कम करो, एक उद्योग को बढ़ाओ। मतलब हर जगह जहां पे पूरी मेजर सर्जरी की जरूरत थी, वापिस बैंडेड लगाने का प्रयास माननीय वित्त मंत्री जी ने किया। दूसरी स्कीम है तेरा तुझको अर्पण। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 10,000 रुपये एडवांस लेंगे और वो 10,000 रुपये उनकी सैलरी में से प्रति माह कटता भी जाएगा और उससे वो कंज्यूमर गुड्स को खरीदेंगे। और तीसरी स्कीम जो आज लॉन्च हुई है, ऊंट के मुंह में जीरा। इस स्कीम के तहत माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि वो राज्यों को खर्चा, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए वो राज्यों को एडिशनल 12,000 करोड़, अर्थात पूरे देश के अगर सारे राज्यों का अगर बजट मिलाए तो वो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए बनता है। तो 9 लाख का 12,000 करोड़ मतलब 1.333%।
ये सोच है। इतनी इतनी भयंकर मंदी है अर्थव्यवस्था में। दुनिया की बड़ी से बड़ी रेटिंग एजेंसीज भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर गिरता हुआ बता रही है। जो पहले -5% के कॉन्ट्रैक्शन की बात करते थे, वो आज -10-11% ओवरऑल तो ईयर का कॉन्ट्रैक्शन है, वहां तक पहुंच चुके। और हम क्या कर रहे हैं? 1.5%, 1.33%, लगभग 1.5% राज्यों का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। और केंद्र सरकार बोल रही है हम डिफेंस में और कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट्स में कुछ 25,000 करोड़ रुपया वो और इसमें स्पेंड करेगी। ध्यान रहे, उन सारे विभागों का टोटल बजट 4,13,000 करोड़ है और आपने 25,000 एडिशनल किया, मतलब 6%। देखिए, हम पहले भी बोल चुके इस पटल से, कई जगह, हर जगह प्लेटफॉर्म से बोल चुके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखकर एमएसएमई के लिए कैश सपोर्ट मांगा। आप हर जगह एक मतलब बस एक कहने के लिए जो है, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, देश को बस बताना है कि हमने कुछ किया है, ऐसा काम करते हो। आप ठोस नीतियां नहीं बनाते, लोगों को कहते हो आप अपना ही पैसा ऐसे खर्च करो। ये क्या स्टिमुलस हुआ? ये क्या कोई वित्तीय सहायता हुई? या ये कोई ऐसी चीज हुई जिससे हम इस भयंकर मंदी से बाहर निकल सकते हैं? कुल मिलाकर आज वित्त मंत्री द्वारा 73,000 करोड़ के एक स्टिमुलस की घोषणा की गई है। खासतौर से डिमांड जनरेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये नाकाफ़ी है और कहीं ना कहीं अपने ही पैसे का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी किस तरह से करे, ये भी अब सरकार ही निर्धारित करेगी। ये सरासर गलत है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।